मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी काली माँ आज तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ। तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियाँ मुझे मालूम हैं। अब तुम्हें आज जो राह दिखाऊंगी उसके बाद तुम्हें अपने जीवन में चल रही सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। बस तुम याद रखना कि मुझे सुनकर अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत आंसू बहाए हैं तथा बहुत से दुखों का और पीड़ाओं का सामना किया है, परंतु मैं तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तुम अपने सारे दुख और पीड़ाओं को मुझे दे दो। तुम्हारे जीवन के वह लोग जो लगातार तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जो तुम्हें हर पल घृणा की नज़र से देखते हैं तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमज़ोर करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगी, उनके राज आज मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं और यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह तुम्हारा जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और जो भी मैं तुमसे कहूँगी उसे समझना होगा। तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह जो लोग हैं, जिसमें कुछ तुम्हारे अपने तो कुछ पराए हैं, परंतु यह जो भी हैं यह तुम्हें नीचा दिखाते हैं और तुम उससे दुखी हो जाते हो। इसके पीछे का कारण तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है। यह लोग जो तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह यह सब इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमज़ोर हैं। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यह लोग स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं। यह तुमसे जलते हैं कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो। परंतु फिर भी तुम हमेशा दुखी रहते हो। इन लोगों की बातों को सुनकर यह लोग केवल तुम्हारी उन्नति से डरते हैं और तुम जब ऐसे दुखी होते हो तो यह तुम पर हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को देखकर घबराते हैं
वह तुम्हारे इस आत्मशक्ति को देखकर तुमसे जलते हैं तथा तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वासी किस प्रकार से हो। और इसलिए यह तुम्हें हर पल अपमानित करते रहते हैं तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिसके चलते तुम इनकी बातों में आकर हार मान जाओ तथा अपने लक्ष्य से भटक जाओ। इनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है। और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते से तुम पीछे हट जाओ, यही इनकी मंशा है। किंतु मेरे बच्चे, यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। मेरे बच्चे, अब तुम ही निश्चय करो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोग तो तुम्हें हर मोड़ पर मिलेंगे। आज के इस कलयुग में कोई तुम्हारी खुशी को देखकर खुश नहीं होगा, वह तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश होगा। आज का मनुष्य लोगों के दुख में ही अपना सुख ढूंढता है। अब फैसला तुम्हारा है कि ऐसे भयभीत लोगों से डर के तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है तथा जैसा वह चाहते हैं उसी प्रकार करना है, या फिर ऐसे लोगों को अनदेखा करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और हर वह मुकाम हासिल करना है जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। मेरे बच्चे, मैं कभी भी यह नहीं चाहती कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं या उनके विचारों से खुद को परेशान करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इन कायर लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम एक कमज़ोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारी माँ हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है, बस तुम आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दो। मेरे क्रोध की अग्नि से ही ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो जाएंगे तथा वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बुराई हावी नहीं हो सकेगी। तुम चिंता मत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो वह व्यर्थ नहीं जाएंगी और तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम जिस राह पर चल रहे हो बस उसी राह पर चलते रहो। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। यह मेरा वचन है तुम्हें। तुमने जो मार्ग चुना है वह बिल्कुल सही मार्ग चुना है। तुम केवल आत्मविश्वास के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और अपने हर एक सपने को
पूर्ण करो जो तुमने अपने परिवार और अपने लिए देखे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगी, हर किसी परिस्थिति में, हर किसी मोड़ पर। बस तुम मेरा ध्यान करते रहना और अपनी माँ को हमेशा अपने हृदय में रखना। मैं तो काली माँ हूँ, मेरा काम बुराई का नाश करना है। फिर तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन में जो बुराइयां हैं वह ख़त्म नहीं होंगी। बस अपनी माँ को एक बार सच्चे दिल से याद करो, तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां पल भर में ही ख़त्म हो जाएंगी। मेरे क्रोध के आगे किसी प्रकार का छल, कपट, दोष, विश्वासघात कुछ भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। तुम सदा खुश रहना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।